हाय गाइज, एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल मेडिकल स्टडी पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइज, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और शॉर्ट वे में बताया गया है यहाँ पे। पूरा एकदम शॉर्ट जितना हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट किया है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ोगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रोटीन सबसे पहले क्या है? प्रोटीन नॉर्मली अपन जानते हैं कि एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल कंपोनेंट है बॉडी के लिए। और किस किस से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड द फास्फोरस। ओके, अनदर पॉइंट इज प्रोटीन काम क्या करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल प्रोवाइड कराता है। और प्रोटीन एनर्जी भी देता है। कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किस किस से मिलके बना है? नॉर्मली प्रोटीन जो होता है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड से मिलके हुए बना होता है। तो पहला ये अमीनो एसिड हो गया, दूसरा ये अमीनो एसिड हो गया। दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर जो वापस बना देता हूँ, ये होती है अपनी। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। आगे आपको पूरा ब्रीफली समझा दूंगा मैं एमिनो एसिड के बारे में। तो अभी अपन देखते हैं कि दो एमिनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन बनता है। दो अमीनो एसिड मिले, क्या बना? ये पूरा क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। अब ये जो बॉन्ड है मैंने स्पेसिफिक ब्लैक पेन से किया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अपन स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड and consists of a bond that is called peptide bond. In between the amino acid it consists peptide bond. Okay, clear? तो ये था अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक तो फंक्शन के आधार पे, एक सोल्युबिलिटी के आधार पे। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो जो वो वर्क करता है, जैसे अपना कैटालाइटिक प्रोटीन है। कैटालाइटिक में क्या है? इन दिस एंजाइम्स आर इंक्लूडेड विच कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। कैटालाइटिक प्रोटीन में क्या इंक्लूड किए गए? एंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अनदर इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि स्ट्रक्चर बनाने में अपनी मदद करते हैं, फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कोलिजन हो गया, इलास्टिक हो गए, या ये सब हो गए स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच हेल्प इन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मदद करेंगे या कॉन्ट्रक्शन में मदद करेंगे। कॉन्ट्रक्शन क्या होता है? सिकुड़ना, जैसे कि मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बताया था आपको। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रक्शन होता है तो ब्लड किस में चल जाता है? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम में जब होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, एट्रियल कॉन्ट्रक्शन। तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टाइन और मायोसिन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जो कि किस में मदद करते हैं? कॉन्ट्रक्शन ऑफ मसल्स में। ओके, नाउ अनदर इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता हो, जैसे हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। लाइक दैट हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन आर वर्क एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अनदर इज जेनेटिक प्रोटीन। डीएनए जो है जेनेटिक प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन आर इंक्लूडेड इन प्रोटेक्टिव प्रोटीन। तो फर्स्टली अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, देन अपन ने देखा स्ट्रक्चर, देन अपन ने टाइप्स देखे फंक्शन के आधार पे, सोल्युबिलिटी के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। पहला कैटालाइटिक, स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रैक्टाइल, ट्रांसपोर्ट, जेनेटिक एंड द प्रोटेक्टिव। नाउ वी विल सी द ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के आधार पे, सोल्युबिलिटी के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मीन्स विच कंटेन्स ओनली अमाइनो एसिड। इफ any protein consists only amino acid, then it called be as simple protein. Most of our body contain
100 अमाइनो एसिड। अपनी बॉडी क्या करती है, 100 अमाइनो एसिड कंटेन करती है, लाइक दैट एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। ओके, नाउ वी कम्स ऑन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, अब सिंपल प्रोटीन क्या था, उसमें क्या है, अमाइनो एसिड के पार्ट जुड़े रहेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन अमाइनो प्रोटीन के पार्ट जुड़ जाएंगे, यानी प्रोटीन के साथ नॉन अमाइनो पार्ट जुड़ जाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने लिख दिया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आर दोज इन विच वन नॉन अमाइनो प्रोटीन पार्ट अटैच्ड विथ प्रोटीन। ओके, द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कनेक्टेड इज, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन से कनेक्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोथेटिक ग्रुप। Like that we will see example, phosphoprotein, prothetic group is phosphate, glycoprotein, glucose is prothetic group, nucleoprotein, nucleic acid is prothetic group, and lipoprotein, lipid is prothetic group. First is simple, another is conjugated. Now we will see derived protein. Derived protein क्या होता है, जो हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं, यानी पेप्टोन, लाइक एग्जाम्पल इसके पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। नाउ we will see नॉर्मल स्ट्रक्चर, लाइक नॉर्मली अपन उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अमाइनो एसिड का, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है, जो प्राइमरी पार्ट है प्रोटीन का, वो अमाइनो एसिड ही है। तो जैसा कि आई रिटन एज फर्स्ट लाइन, अमाइनो एसिड आर प्राइमरी पार्ट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन, ये मैंने बता दिया था आपके। ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, एल्किल समूह, हाइड्रोजन, NH2 यानी अमाइन एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एनाइन पार्ट विच पार्ट कंटेन नेगेटिव पार्ट, तो देन COO नेगेटिव, इट्स एनाइन पार्ट। केटाइन पार्ट, इफ इट विल बी पॉजिटिव देन इट विल बी केटाइन पार्ट, COOH पॉजिटिव। तो अपने बॉडी में क्या होता है, 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 तो क्या होते हैं, 10 तो क्या होता है एसेंशियल एंड अनदर 10 इज नॉन एसेंशियल। 10 तो होते हैं एसेंशियल और 10 जो होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या करते हैं, सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में, और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं हो सकते। एसेंशियल कहाँ से लिए जाते हैं, एसेंशियल कहाँ से लिए जाते हैं, अदर सोर्स से, बट नॉन एसेंशियल जो होते हैं अदर सोर्स से नहीं लिए जा सकते। तो गाइज ये थी अपनी आज की शॉर्ट वीडियो। एक बार अपन फटाफट रिवाइज मार लेते हैं इसका, अपन ने जो जो पढ़ा है। प्रोटीन की नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, फॉर्मेशन ऑफ सेल, प्रोटीन गिव्स एनर्जी फॉर किलो कैलोरी पर ग्राम। स्ट्रक्चर में अपन देखा 2 अमीनो एसिड कंटेन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी। फंक्शन के आधार पर कैटालाइटिक प्रोटीन जैसे एंजाइम्स हो गए, स्ट्रक्चरल जैसे कोलिजन, इलास्टिक हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल हो गया, एक्टाइन और मायोसिन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, जेनेटिक हो गया, DNA, प्रोटेक्टिव हो गया, इम्यूनोग्लोबिन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोलिबिलिटी, सिंपल प्रोटीन जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड कंटेन करेगा, लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो नॉन अमाइनो पार्ट जुड़े रहेगा, जिसमें जैसे फोस्फोप्रोटीन, प्रोथेटिक ग्रुप जो होता है फॉस्फेट होता है, लाइक दैट। ड्राइव्ड प्रोटीन में जो हाइड्रोलाइसिस हो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जैसे पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। अमाइनो एसिड बता दिया मैंने, फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की। स्ट्रक्चर की अपन देखे, एनाइन पार्ट ये हो गया जिसमें नेगेटिव पार्ट कंटेन है, केटाइन पार्ट जिसमें पॉजिटिव पार्ट कंटेन है। 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, 10 जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, 10 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं, सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में, बट नॉन एसेंशियल नहीं हो सकते। एसेंशियल जो होते हैं अदर सोर्स से लिए जाते हैं, बट नॉन एसेंशियल नहीं लिए जाते। तो गाइज ये थी अपनी आज की शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रोटीन नॉर्मल टॉपिक है, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, क्वेश्चन बनते हैं, आप इसमें यहाँ से आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। गाइज मेरे को इनबॉक्स मत किया करो, जो भी आपको कमेंट देनी हो वीडियो के थ्रू वो आप यहाँ भी दे सकते हैं यूट्यूब पे। ओके, कई बार देखा गया कि जो बंदे लाइक करते हैं वो मेरे को इनबॉक्स में आके मैसेज करते हैं कि बॉस वीडियो अच्छी बनी थी, लाइक दैट। तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो में डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप अगली वीडियो में एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे बनाने जा रहा हूँ, जैसे आई थिंक या तो हार्ट पे हो गई, लीवर पे हो गई, लंग्स पे हो गई, किडनी पे हो गई। इनमें से एक ऑर्गन लेके उस पर पर्टिकुलर बनाने जा रहा हूँ।